एक्वेरियस हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन जो कि होने वाली हैं 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के लिए। आपकी लव लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं और आपका रिलेशनशिप किस साइड पर जाने वाला है, हम डिटेल में चीज़ों को चेक करने वाले हैं। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, विद एंजल गाइडेंस में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटे के निशान को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं वो है आपकी खुद की एनर्जी, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट कैसे रहने वाला है इस हफ्ते के बीच में। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊँगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, मे भी ट्रैफिक का आप लोगों को शोर सुनाई दे, हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये माइक ज़्यादा भी जानदार माइक नहीं है जो कि बैकग्राउंड नॉइसेस को एकदम से रिमूव ही कर दे। अच्छा, यहाँ पर आपकी साइड से जो एनर्जीज बनी हुई है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप मुझे एक ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो ना जहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से आगे बढ़ चुके हो, या किसी ऐसे पर्सन से जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिसने आपको वैल्यू नहीं किया था, जिसकी तरफ से आपको वो अटेंशन, वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसके आप हकदार थे या जो आप डिज़र्व करते थे। क्योंकि आपकी तरफ से लॉयल्टी मुझे दिख रही है, आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट करी है, आपका माइंड क्लियर था, आपने हमेशा इससे सच बोला कि आप इसके साथ चलना चाहते हो, रहना चाहते हो, ठीक है। पर वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनी ना कि वो पर्सन की तरफ से आपको वो सब कुछ नहीं मिल पाया। तो पता है अभी आपका क्या माइंड है, आपका ये माइंड है कि फिर मैं क्यों अपनी तरफ से कांटेक्ट करूं, एक ऐसे इंसान से मैं क्यों आगे बढ़ के बात करूं जिसके अंदर ढेर सारा गुस्सा, एटीट्यूड या ईगो भरा पड़ा है, ये जो मुझे बार बार लो फील करवाता है। तो अगर कि हम यहाँ पर देखें ना कि आप में से कोई पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो भी आपकी इस तरह की एनर्जी इस हफ्ते के अंदर रहने वाली है कि वहाँ से निकल तो आए हो, मतलब कि वो चीज़ें पीछे आपने छोड़ दी हैं, पर अब मसला यहाँ पर एक ये आता है कि आप बार बार मुड़ करके देख रहे हो। एक चीज़ होता है ना कि आपने एक स्टेप उठा लिया है, अब फिर आप क्यों पीछे पास्ट के बारे में सोच रहे हो। जब आप आगे बढ़ चुके हो, जब आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हो या नए ऑप्शंस के बारे में, नए लोगों के बारे में, दुनिया भरी पड़ी है, फिर क्यों बार बार वो पास्ट आपके माइंड में घूम रहा है। आपको वो चीज़ें जो हैं फिर से याद आ रही हैं कि उसने ऐसा करा, वैसा करा, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। सो थोड़ा सा आप भी इस वक्त एटीट्यूड में तो आ चुके हो, या आप एक अलग ही तरह के जोन में आ चुके हो कि भाई मैं अब अपने बारे में सोचूंगा। मैं जो हमेशा आगे बढ़ कर के कांटेक्ट कर लेता था, मनाने की कोशिश करता था या सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता था ना, अब मैं तो वैसा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपने आप को भी देखूंगा, मेरा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाकी यहाँ कंटिन्यू वालों के लिए देखें, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो इस टाइम में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर से हाइड रख रहे हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और थोड़ा सा अगर आपकी तरफ से मैं कम्युनिकेशन की, कांटेक्ट की बात करूँ तो हो सकता है इस हफ्ते में थोड़ा कम रहे। अब उसके रीजंस क्या हैं, अगर आप मेरे चैनल पे डिटेल रीडिंग इस हफ्ते की ओवरऑल एनालिसिस चेक करना चाहते हो ना, तो वो मेरा सेकंड चैनल है, मतलब मेन चैनल टैरो की न्यूज़ी के नेम से, वहाँ पर देख सकते हो कि मतलब हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, रीडिंग मैंने आज ही वहाँ पे अपलोड करी है, ठीक है, वो चेक कर सकते हो आप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज को लेके आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से भी इसे आप थोड़ा कम बातचीत करो इस हफ्ते के बीच में, क्योंकि वो एक ऐसा टर्न है ना आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल रहा है। बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आपको मिल रही हैं, करियर साइड, लव लाइफ में भी चीज़ें बैलेंस तो हैं, पर आपकी तरफ से कंटिन्यू रिलेशनशिप में ना थोड़ा ऐसा है कि कम आप बात कर रहे हो। पर वैसे वहाँ पर सॉरी एनर्जीज पॉजिटिव है, और समझ लो कि वो तो ये जो हफ्ता है ना, ये आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है।
आपको बता दूं, जब आप उस रीडिंग को देखोगे इतना ज़्यादा खुश हो जाओगे। बाकी यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है ना कि आप थोड़ा अपने आप में रहने वाले हो, चाहे कंटिन्यू रिलेशनशिप है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मतलब कि आपने अपने बारे में पहले सोचना है और अपनी बहुत सारी बातें जो आप पहले हर एक को बता देते थे ना, अब आपको ये भी है कि मैं तो सबको नहीं बताने वाला ऐसा कुछ भी। जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं, करियर से रिलेटेड हैं, जो कुछ भी है, तो ये एक अच्छी एनर्जी है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल दूँ तो ठीक है, ये एक अच्छी एनर्जी है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है कि इंसान अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है वो चीज़। अब हम कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो नो कांटेक्ट में है ना आप में से लोग, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आ चुका है, पर आप फिर भी उसके बारे में भी सोचते हो। अच्छा, यहाँ कंटिन्यू वालों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप और यहाँ पे है चैरियट। देखो, बुरा नहीं मानना, पर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आप में से कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, ये लोग, ये पर्सन की ज़िंदगी में आपसे पहले भी कोई था। पहले आपके जो था ना, वो पर्सन के साथ कुछ इस तरह का इसका अटैचमेंट था कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इसके माइंड से अभी निकली नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसके माइंड में है, या आपकी तरफ से कुछ ऐसी इसको क्लैरिटी मिली है ना कि शायद आप इसको 100% इसको वैल्यू नहीं दे रहे जितना ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, या इसको लगता है कि ये आपके लिए एफर्ट्स करता है, ये आपको टेंशन देता है, केयर करता है, सपोर्ट करना चाहता है, आपसे प्यार करता है, पर आप बदले में उतना इसके लिए नहीं करते। अब ये पर्सन थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। पैसे के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, या इसने एक अपनी दुनिया ऐसी बना रखी है जिसमें ये बहुत कंफर्टेबल फील करता है, या ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये खुद का करता है, मतलब कि चाहे जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी काम है, ये अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा जल्दी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर अगर वो किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर उनको ये होता है कि हमें भी बदले में उतना ही मिले जितना हमने इसको, मतलब अपना काम, अपनी फैमिली, सारी चीज़ें साइड करके, या उसके साथ साथ इसको भी इतना वैल्यू करा। तो इसको आपकी तरफ से ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इसके लिए नहीं करते उतना जितना ये आपके लिए करता है, या हो सकता है कि इस टाइम में आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें इसको पता चलें। अगर आपका कोई दोस्त इसका दोस्त भी है, या आपका कोई जानने वाला इसका जानने वाला भी है, तो कुछ बातें हैं जिसको पता चल सकते हैं, या आपकी तरफ से ही इसको खुद से ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, तो इसको उसकी बेसिस पर भी जो है ना अपने पास्ट की याद आ सकती है, पास्ट पर्सन की जिसके साथ अभी ये नहीं है। सो इसके माइंड में ऐसा आएगा कि इससे बेहतर तो फिर वो था, उसने मेरे साथ कम से कम इस तरह से तो नहीं कर रहा था जैसे कि ये कर रहा है। तो जिसके साथ भी कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, वो मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा फ़िलहाल, ठीक है। उसको ऐसा है कि आप उतना एफर्ट्स नहीं कर रहे, आपकी तरफ से वो वैल्यू उसको नहीं मिल रहा जो कि वो चाहता है या फिर वो डिज़र्व करता है। सो इस तरह की जो है ना यहाँ पे एनर्जी, इसका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है, ये मैं आपको बता दूँ। ट्रांसपेरेंट यहाँ पे माइंडसेट की एनर्जी है कि जैसे शीशे की तरह हर चीज़ इसके सामने आ चुकी है, ठीक है। क्या सच है, क्या झूठ है, और मतलब जो भी सिचुएशन है अभी इसको समझ में आ रही है वो चीज़ें। मैं बताती हूँ हमें से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, कि एनर्जी बनने वाली है पार्टनर की। अच्छा, आप में से लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में ना, आपके पर्सन गुस्से वाले भी हैं, मतलब हो सकता है उनको टेम्पर इश्यूज भी होते हो, या वो पर्सन कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, बॉसी नेचर का है, या अपनी ज़िंदगी में या तो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, या उसको हर वक्त जो ना विक्ट्री की, सक्सेस की भूख रहती है। इस तरह का भी उनका नेचर हो सकता है। तो देखते हैं जो पर्सन नो कांटेक्ट में है, क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या वो इस टाइम में आपके पास वापस आना चाहते हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी उनकी थिंकिंग है ना, जो भी उनका माइंडसेट है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एम्प्रेस, ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स। देखो, ये इंसान चाहे ये मेल पर्सन है या फीमेल है, अब एनर्जी यहाँ पर ऐसी है ना कि इन्होंने जो भी कुछ करा है ना, ठीक है, वो इनके मॉम के कहने पे, या इनकी बड़ी बहन है, या तो देखो इनकी सिस्टर की एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो इनकी बड़ी बहन की एनर्जी दिख रही है, या कोई फीमेल की एनर्जी है जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है, और जिनकी वजह से ही इन्होंने आपके साथ रिलेशन अपना ख़राब कर लिया, ठीक है। अब ये पर्सन को जो चीज़ें आपके बारे में है ना माइंड में, वो ये है कि ये पर्सन आपको ऐसा समझता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ये जितना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना, और किसी के साथ ये अट्रैक्ट नहीं हो पाता।
इसने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो बना लिया पर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में डे एंड नाइट सोच रहा है। और जब से नो कॉन्टेक्ट है ना, ये आपको ज़्यादा पसंद करने लगा है, कि ये भी बात आप समझ लो। आपको पहले से ज़्यादा पसंद करने लगा है और इसको लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा है ना, आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत डिसेंट है। और आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हो और आपको तो कोई भी बहुत इजीली मिल सकता है, ठीक है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई भी बहुत इजीली आ सकता है, आप जिसको चाहोगे वो आपके साथ रिश्ते में आ सकता है। सो आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन भूल चुका है, ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपके माइंड से निकल चुके हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। आप इनको भुला चुके हो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो। ये पर्सन जो है आज आपको ज़्यादा खूबसूरत समझ रहा है, ठीक है। पहले ये उतना आपको वैल्यू नहीं करता था जब आपके साथ रिश्ते में था, रिलेशन में था, पर आज ये आपको एक अलग नज़र से देख रहा है। मतलब इसके लिए अब दुनिया में आपसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं है। और इसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जैसा आपका लाइफस्टाइल है ना, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अभी के टाइम में हो सकता है आपके पास बहुत सारे नए प्रपोजल्स भी हों, लव के ऑफर्स भी हों, हो सकता है आप रिश्ते में भी आ गए हो, किसी के साथ रिलेशन में भी आ गए हो। तो ये जो पर्सन है ना, इसको उस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, पर इसने जो भी करा ना, इसे खुद से नहीं करा, ठीक है। ये भी प्यार आपसे बहुत करता है, चाहे मेल है या फीमेल है। पर मुझे ना इनके घर की एनर्जी दिख रही है, जैसे वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, जिसके बेसिस पे रिलेशनशिप आप लोगों का इफेक्ट हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो इनकी मॉम नहीं मान रही थी, या बहन है, या कोई फीमेल का इन्फ्लुएंस था, मैनिपुलेट कर रहे थे वो कि भाई तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, या इसे बेहतर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो 30 से 35% तक हैं कि आप लोगों की बातचीत हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है और आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता जा रहा है। तो ऐसे लोग जो है ना वो आगे बढ़ के मैसेज कॉल कर लेते हैं। पर अगर कि मैं ज़्यादा इन डिटेल बताऊँ ना, तो ये जो एनर्जी है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की है, हो सकता है ये टाइम भी लग जाए, इस हफ्ते के अंदर ना भी ये चीज़ पॉसिबल हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखो, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, इस रिश्ते में ना आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भाई ये इंसान जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ना, उनको दोबारा से ज़िंदा करना चाहता है, इस रिलेशन को दोबारा से बनाना चाहता है। आगे तो ये बढ़ गया था, पर वो चीज़ें अब इसको पछतावा दे रही हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। सो आपके पास वापस आना चाहता है, बहुत बड़ा चेंज चाह रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है। मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखा, वही चीज़ है, बार बार फीमेल की एनर्जी निकल रही है कि कोई फीमेल की वजह से आप लोगों के रिश्ते में ना चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है। चाहे कॉन्टेक्ट है या नो कॉन्टेक्ट है, कोई तो है जो कि आपको बार बार मैनिपुलेट करती हैं, या अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहती हैं, या आपका अपनी मर्ज़ी से कहीं पे रिश्ता करवाना चाहती हैं, जिनकी वजह से ये सब डिस्टर्ब हुआ है। कोई फीमेल की एनर्जी और वो एज में भी बढ़ी है, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर इस तरह की है गाइडेंस के भी पास्ट वापस आएगा, पास्ट खुद को रिपीट करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, पर टाइम लगेगा। अब ये 6 दिन का है या 6 हफ्ते का है, ये तो आने वाला टाइम बता देगा आपको। पर पास्ट वापस आएगा, वो लोग जो आज एक दूसरे से दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, वो वापस से कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, वापस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर आज आप दुखी हो रहे हो ना कि मेरा ख़त्म हो गया रिश्ता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान आपके पास वापस आएगा विद इन 6 डेज़ या 6 वीक्स की एनर्जी हो सकती है। दोबारा से कनेक्ट करोगे आप लोग। तो सोच लो कि भाई आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर रिलेशनशिप है तो लड़ाई झगड़ों से बचना, लड़ाई झगड़े आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। सो ये एंजल्स की गाइडेंस है, मैसेजेस है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। देखो, आप लोगों का जो सपोर्ट है ना, मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो या चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेते हो, कहीं ना कहीं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे चैनल को शेयर कर देते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें आपके ख्याल से तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी से मुझे सपोर्ट मिलता है और मज़ीद काम करने की जो है ना वो हिम्मत बनती है। आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग हो तो सब कुछ है। सो अपना माइंड पॉजिटिव रखना, खुश रहना, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा।
बस अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, अपने बारे में सोचो और ये सोचो कि आप किस तरह से अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हो, आप कैसे खुश रह सकते हो। जब आप खुश होगे ना तो देखना आपकी पूरी दुनिया खुद से बदल जाएगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में लाज़मी याद रखना मुझे। टेक केयर, बाय बाय।